गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि ये 35 है, अब ये 35 किससे डिवाइड हो सकता है? ठीक है, तो ये 5 7 या 35 जो है 5 और 7 से डिवाइड होता है, तो 35 के फैक्टर 5 और 7 कहलाए। ठीक है, और 7 और 5 का प्रोडक्ट 35 कहलाए। क्लियर? इसी तरह से ये क्या है? 15xy, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें x और y क्या है? वेरिएबल है। जो चीज वेरी होती है उसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और 15 इसका कोफिशिएंट है जिसको पहले। ठीक है, तो 15xy है, तो इसमें क्या है? इसको लिख सकते हैं 15 इंटू एक्स इंटू वाई, और 15 को फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये इसके 15xy के फैक्टर हो गए क्या? 3 5 x और y, इसके फैक्टर। 1 तो सबका फैक्टर रहता है। ठीक है, अब ये लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो 15xy के फैक्टर क्या हुए? 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। देन अगर ये 3x प्लस 15, ठीक है, तो अभी तो इसमें एक ही टर्म था, इसमें दो टर्म है। ठीक है, एक 3x है और 15 है, और दोनों को ऐड किया गया है प्लस से। ठीक है, 3x प्लस 15। अब इसमें देखेंगे, देखो इसमें x है, इसमें x नहीं है। जो चीज दोनों में हो वो देखना है। इसमें 3 है और इसमें 3 है क्या? 15 को अपन लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं इसे? ये है 3x, मतलब 3 इंटू एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब इन दोनों में क्या है? इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसको 3 यहाँ कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, और इसको फिर इसमें क्या बचा? इस 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x, और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 3 एंड x प्लस y। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इंटू हट जाएगा। ठीक है, तो इसके 3x प्लस 15 के फैक्टर हो गए 3 एंड x प्लस 5 आएगा। ठीक है, y तो है ही। क्लियर? 3 इंटू यहां पर बच गया 5, 3 प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ax एंड bx, इसमें क्या कॉमन है? यहाँ a है, यहाँ b है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, ये अगर ये नंबर होता तब भी ये देखते। ठीक है, ये नंबर की जगह a b है, तब इसमें देख लिया, यहाँ a यहाँ b कुछ नहीं है। यहाँ a यहाँ भी a b होता तो a कॉमन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो खाली b है, तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ नहीं है। फिर इसमें भी x है और इसमें भी x है, x दोनों में, तो x यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको ax को किससे डिवाइड करेंगे? x से, तो क्या बचा? a। इसी तरह से प्लस इसमें b, तो ax प्लस bx से क्या हो गए फैक्टर? x एंड a प्लस b। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि एक अपन बोल क्या सकते हैं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? दूसरा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोफिशिएंट भी हो सकता है। क्लियर? और जैसे कि ये है, अब 15xy है, इसके हमने क्या फैक्टर निकाले? 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसके 3 के और फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 3 किसी की टेबल में नहीं आता। 5 के और हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। x के हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसेबल फैक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसेबल फैक्टर, जो और फर्दर फैक्टर नहीं होते। क्लियर? अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं 14.1 सीबीएसई की। ठीक है, क्लास 8 की एक्सरसाइज है 14.1। पहले क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पता करना है। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, या जितने भी टर्म दिए
2 से अधिक दी है तो उसमें क्या कॉमन है, ठीक है। तो जैसे है 12x और 36, तो इसमें क्या है 12x और 36, ठीक है। तो एक टर्म को लेके चलते हैं, फिर वो दोनों में देखते हैं। जैसे कि 12x इसमें है, ठीक है, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 12 की टेबल में आता है 36, तो देखेंगे ये 12x और इसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 3, तो ये 12 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। वैसे अगर 3 और 4 भी है, लेकिन जो मैक्सिमम जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है उसको कॉमन बोलेंगे, क्योंकि 3 और 4 कॉमन है तो 12 भी कॉमन है, तो 12 कॉमन बोल दिया तो 3 4 अपने आप कॉमन हो गया, ठीक है। जैसे ये है 6 और यहाँ पर x है नहीं, ठीक है, यहाँ पर 6ab एंड 24ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखेंगे 6 की टेबल में ये आता है 24, आता है 6 4 जा 24, ठीक है। तो 6 क्या हो गया कॉमन हो गया, यहाँ पर a है यहाँ पर भी a है तो a भी कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पर b है और यहाँ पर b स्क्वायर है, ठीक है, तो b स्क्वायर में b है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया 6ab, ठीक है। अब ये लेकिन ये 2 में हुआ, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी क्या कॉमन है, ये यहाँ 3 टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 2 जा 12, तो इसमें भी है, ठीक है। फिर ये b, तो इसमें भी ये स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये, ठीक है, मिनिमम देखना है। इसमें देखेंगे कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, नहीं, इसमें 12 ए और बी है तो इन सब में 6 से भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें ये 7th वन है, क्या है 10pq 20qr एंड 30rq। तो पहले तो देख लेंगे नंबर में, ठीक है, कोफिशिएंट में, इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो 10 की टेबल में तीनों आते हैं, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो 10 तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब इसमें p है लेकिन इसमें p नहीं है, ठीक है, तो एक में भी नहीं है तो कॉमन नहीं कहलाया, तो p नहीं है। q, तो इसमें तो q है, अगले में देखेंगे इसमें q नहीं है, ठीक है। और इसमें r और p है, तो इसमें तो r है और इसमें r नहीं है, तो सिर्फ क्या है 10 इन तीनों में कॉमन है, ठीक है। p जो है इसमें तो है लेकिन बीच वाले में नहीं है, q क्या है फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड वन में नहीं है, ठीक है। और r जो क्या है सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट में नहीं है, तो तीनों में कोई भी नहीं है, तीनों में क्या है सिर्फ 10 कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें जैसे नंबर है 3, इसका 10, इसका 6, तो 3 की टेबल में 10 तो आता नहीं है, ठीक है, तो ये 6 की में नहीं आता, इन दो में तो 3 6 कॉमन हो रहा है फर्स्ट और थर्ड में, लेकिन तीनों में नहीं है तो ये कॉमन नहीं कहलाया। अब देखेंगे x, ठीक है, तो इसमें है x स्क्वायर, इसमें x क्यूब और इसमें x क्यूब, ठीक है। तो सबसे छोटी पावर क्या है x स्क्वायर, x स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, एक्स क्यूब मीन्स x इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें भी 2 बार x है, इसमें 3 बार है, तो 2 बार कॉमन कहलाया, 1 बार ज्यादा कहलाया, इसमें भी वही कहलाया, तो क्या हो गया x स्क्वायर कॉमन कहलाया, ठीक है। फिर y देखेंगे, तो y इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें क्या है y क्यूब, इसमें y स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर, मतलब y की छोटी पावर क्या है स्क्वायर, तो ये 2 ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें और कुछ नहीं, इसमें z है, लेकिन z फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो क्या हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट वन हो गया, ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है फैक्टर निकालना है। अभी तक क्या था कि जो टर्म दी अलग अलग दी थे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म दिए थे, उसमें कॉमन फैक्टर निकालना था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 7x माइनस 42। अब इसके क्या निकालना है कि इसमें इसके फैक्टर निकालना है, मतलब कि उसमें कॉमन क्या है 2 टर्म में, ठीक है, और जो 2 टर्म में कॉमन होगा उसको बाहर कर देंगे और जो मार्क है वो मार्क लगा देंगे। तो इसके लिए क्या देखेंगे कि इसमें x तो है नहीं, इसमें x है तो x तो कॉमन है नहीं, लेकिन अब नंबर में देखेंगे तो 7। अब ये देखेंगे 7 के तो फैक्टर होते नहीं है, 7 किसी की टेबल में नहीं आता है। अब
क्या 42 की टेबल में 7 आता है? तो आता है। कैसे? 7x माइनस 7 6 जा 42, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6। ठीक है, अब इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 में, तो 7 बाहर निकाल लिया। 7x को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x, फिर ये मार्क लगा दिया माइनस। ठीक है, जो फिर यहां से 7, ये 7 चल, ठीक है, इसको 42 को लिख लिया 7 इंटू 6। ठीक है, माइनस, ये माइनस का माइनस लिख लिया। अब ये 7 को ये करेंगे तो क्या बचेगा? 7 6 जाते हैं, यानी 6 बच गया, 7 कॉमन हो गया, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 7x माइनस 6। क्लियर? इस तरह से करना है इसको। ठीक है, अब इसको देखेंगे। थर्ड वन क्या है? 17a² प्लस 14a। ठीक है, 17a², 17 है, यहाँ 14 है, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, 17 में 14 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस ए, तो फिर ए देखेंगे, इसमें a², इसमें a है, तो क्या कॉमन हुआ? a। ठीक है, और यहाँ पर 17 जो का तो आ जाएगा। ठीक है, 17a² को a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 7a आ जाएगा, 17a प्लस, इसमें क्या आ जाएगा? a बाहर, a इधर बाहर ले लिया, यहाँ a भी बचेगा। ठीक है, a², a को डिवाइड करेंगे तो a आएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे 14a को a से, तो क्या बचा? 14। इसके फैक्टर क्या हो गए? a 17a प्लस 14। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे 8th वन को। ठीक है, इसमें 3 टर्म है। क्या है? 4a² माइनस में, ठीक है, प्लस 4a माइनस 4ca। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, जैसे कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो तीनों में क्या आ गया? 4 कॉमन है। ठीक है, फिर देखेंगे a² मतलब a इसमें भी है, प्लस a इसमें भी है और a इसमें भी है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर? अब इसको डिवाइड करेंगे, 4a² को 4a से करेंगे, तो पहले मार्क का करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस होता है तो आता है माइनस। ठीक है, और 4a से 4a², तो एक a की अकेला a बचा। ठीक है, जब इसको करेंगे 4a और 4a, तो यहाँ आ जाएगा +1। ठीक है, जब इसको 4ac को ca को 4a से डिवाइड करेंगे, तो पहले तो मार्क देखते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, और 4a हम अकेला आ गया c, तो क्या हो गया? 4a माइनस a प्लस 1 माइनस c। ठीक है, और अगर इसको अपन माइनस बाहर कर दें, -4a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइनस बाहर कर दिया, तो सारे मार्क चेंज हो जाएंगे तीनों भी। ठीक है, या ये माइनस है तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस बचा। ठीक है, a क्या हो गया? +1 माइनस c, दोनों लिख सकते हैं, चाहे 4a माइनस a प्लस 1c या -4a प्लस 1 माइनस c। ठीक है, और इसको दूसरे ढंग से और भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4a। ठीक है, इसको 1 को बाद में भी लिख सकते हैं a माइनस c प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। फिर क्या है? इसमें 3 टर्म है। ठीक है, 9th वन में क्या है? x² yz प्लस x y² z प्लस x yz। ठीक है, तो पहले इसमें x² है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो तीनों में क्या कहला है? कॉमन। जो छोटी पावर है वो कॉमन होती है, क्योंकि x सभी में है, इसमें x² तो x तो है ही है, तो x ले लिया। अब देखेंगे
और कोई चीज कॉमन है तो इसमें y है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है, यानी y भी कॉमन है। ठीक है, अब इसमें z है, इसमें भी z है और इसमें भी z है। ठीक है, तो यहाँ पर x y z कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा x। ठीक है, y z तो ये हो गया, x डबल कहलाए तो x। ठीक है, प्लस x y z तो अकेला y की 2 पावर है तो y एक बचा। इसमें एक्स वाई जेड है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो ये पूरा पूरा है तो क्या बचेगा +1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। क्लियर। अब ये देखेंगे इसमें क्या है ए बी सी, तो नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है ए बी सी में। फिर इसमें क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स और इसमें एक्स, यानी एक्स कॉमन रहेगा। ठीक है, फिर वाई, इसमें वाई, इसमें वाई, इसमें वाई। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर तो वाई तो है ही है, तो एक्स वाई कॉमन आ गया। ठीक है, अब इधर देखेंगे 1 तो यहाँ ए बचा है, एक्स से यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स, वाई वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर जो मार्क आया प्लस रख दिया, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, वाई क्या बचा पहले तो ये देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी तो ये आ गया बी, एक्स से एक्स चला गया कैंसिल, वाई से वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो क्या अकेला रह गया जेड। ठीक है, पहले ये देखेंगे एक यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है सी, तो क्या बचा सी, और एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो क्या बचा जेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एंड एक्स वाई, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो गया कि एक तरह का फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें हमने क्या किया, इसमें सिर्फ हमने एक टर्म हुआ या 2 टर्म हुआ, ठीक है, या 3 टर्म हुआ, तो उसमें देखा कि क्या चीज कॉमन है तीनों में। ठीक है, अगर और एक्स वाई जेड में उसकी हमने क्या ली जो मिनिमम पावर, क्योंकि वही तीनों में थी। अगर मैक्सिमम ज्यादा एक्स स्क्वायर कॉमन होती तो एक्स स्क्वायर लिखते। ठीक है, और बाकी को डिवाइड करके मार्क समेत लिख दिया, उसके कुछ फैक्टर हो गए। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें जब अलग अलग जो जैसे चीज कोई चीज कॉमन नहीं है सारे टर्म में, तो हम उसको देखते हैं कि क्या वो 2 में है क्या 3 में है, उससे कुछ काम बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y प्लस 8x प्लस 8y। अब इसमें 4 टर्म है, तो जैसे x तो सभी 3 में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इससे कुछ काम नहीं बन रहा है। फिर देखेंगे इन 2 में x है और इन 2 में 8 कॉमन है। ठीक है, तो जिन 2 में x है उसको क्या लिख लेंगे x बाहर कर देंगे, तो इसको x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x, प्लस इसको एक्स वाई को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया दोनों में, तो क्या आ गया x प्लस वाई प्लस 8x और 8y में क्या कॉमन है 8, तो अंदर क्या बच गया, मतलब 8x को 8 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस इसको डिवाइड करेंगे 8y को तो क्या बचेगा y। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वो किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस वाई आ गया और यहाँ पर भी x प्लस वाई आ गया। अब इन दोनों को एक टर्म 2 टर्म हो गए। ठीक है, 4 टर्म का अपना कितना बच गया 2 टर्म, ये प्लस से ऐड हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई। ये फायदा हो गया अपने कि दोनों में कोई एक चीज कॉमन आ गई। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन आ गया x प्लस वाई, तो इसको लिख लेंगे x प्लस वाई। ठीक है, अब 8 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, ये x बच जाएगा। ठीक है, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई एक्स प्लस 8। ठीक है, तो उसके फैक्टर क्या हो गए x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। क्लियर।
ये कहलाया, ये तो हुई ग्रुपिंग। क्या हुई? ग्रुपिंग। कि 4 थे तो हमने 2 के ग्रुप बना लिए और इसको फिर दोनों में जो कॉमन हुआ उसको हटा लिया और वो कर फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, इसी तरह से ए है, ये क्या है? ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ए, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन लिया, ये क्या बच गया? x कॉमन लिया तो ax में क्या बचा? a, और इसमें क्या बचा? bx में b। ठीक है, इसमें ए वाई और बी वाई में क्या कॉमन है? y। माइनस भी कॉमन है, दोनों में माइनस है तो माइनस भी लिख लेंगे, माइनस y। तो फिर क्या आ गया? माइनस y को माइनस y से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? a। फिर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, y से डिवाइड करेंगे तो b। तो a प्लस बी दोनों में कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा a प्लस बी एंड x माइनस वाई। दो फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इनको हमने ग्रुपिंग करके 2 के 2 के ग्रुप कर लिए और फिर उन दोनों में जो कॉमन हुआ उसको बाहर करके दो फैक्टर निकाल लिए। इसमें मास का भी ध्यान रखना है, जो प्लस माइनस होता है उसको अगर बाहर किया तो अंदर क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि प्लस प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्लस, और 1 प्लस और 1 माइनस का क्या होता है? माइनस, और दोनों माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इस मास का भी हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ वन है क्या? 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25। अब ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो रहा? ऐसे यहाँ 15 कॉमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? PQ प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ तो PQ है नहीं तो फिर ग्रुपिंग करने से कोई फायदा नहीं। अगर इसमें भी कुछ होता कि PQ आता, ठीक है, तब क्या करेंगे? अब ग्रुपिंग से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कैसे चलेगा? 15 जैसे PQ और ये Q, तो इसमें क्या कॉमन हो रहा? Q। और 15 और 25 में कुछ कॉमन क्या हो रहा? 5। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि इस 9Q को पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रीग्रुपिंग। अभी ग्रुपिंग की थी हमने, 4 के 2 के ग्रुप करके जो कॉमन हो गया था तो उसको बाहर ले लिया था, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही थी। लेकिन अगर अपन ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर तो जैसे 15 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? PQ प्लस 1। लेकिन इन दो टर्म में तो PQ है ही नहीं तो इससे काम नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे? रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। रीग्रुपिंग करने के लिए इस टर्म को पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि इसमें भी Q है और इसमें भी Q है और इन दोनों में क्या है? जो है नहीं। ठीक है, ना P है ना Q है, तो उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, 15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25। ठीक है, प्लस 25P है। ठीक है, 15PQ प्लस 1। लेकिन इसमें क्या है? कॉमन कुछ नहीं है इन दोनों में, तो क्या करेंगे? इसमें 9Q है, इसमें 25P है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इनमें कॉमन जरूर है, तो फिर क्या करेंगे? रीग्रुपिंग करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसको इसके साथ लिख लेंगे तो इसमें Q कॉमन हो जाएगा, और इसमें और इसको साथ लिखेंगे तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। इस तरह से हम रीग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये हो गया 15PQ प्लस 9Q प्लस 15 प्लस 25P। समझ में आया? हमने इस 9Q को पहले लिख लिया, 15 को बाद में लिख लिया। वो क्यों लिखा? क्योंकि इसमें भी Q है और इसमें भी Q है। इसमें Q नहीं है, इसमें P है तो लेकिन इसमें 5 कॉमन है। ठीक है, तो अब इधर क्या करेंगे? 15 और 9 में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएगा?
तो 3 ऐसा नंबर है, ठीक है। तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 5 जा 15, और क्या है, क्यू भी कॉमन है, ठीक है। तो इसको 3Q लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 5 जा 15, और पी क्यू को क्यू से डिवाइड किया तो आ गया P, ठीक है। प्लस 3 3 जा 9, और क्यू से क्यू किया तो क्यू कुछ नहीं 1 आ गया, तो ये 3Q कॉमन लिया तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या है 15, और इसमें क्या है 25, और तो कुछ नहीं, तो इसमें 5 कॉमन हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15, प्लस 5 5 जा 25, और P, तो ये क्या हो गया 5P + 3, ये भी 5P + 3 हो गया, ठीक है। इसलिए इस तरह से हमें रीग्रुपिंग करने से एक चीज कॉमन हो गई, ठीक है। 5P + 3 या 3 + 5P एक ही है, ठीक है। इसको भी 5P + 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया 5P + 3, ठीक है। क्या कॉमन हो गया 5P + 3, ठीक है। अब इसमें भी 5, तो इसमें क्या बचा 3Q + 5। इस तरह से इसके दो फैक्टर आ गए। इसमें अपन को क्या करना पड़ा, रीग्रुपिंग करनी पड़ी। पहले दूसरे में क्या करना पड़ा था, दो में ग्रुप कर लिया था, इसमें रीग्रुपिंग करके 2 2 के कॉमन ले लिए। इस तरह से देख, अगर ग्रुपिंग करने से फायदा नहीं है तो टर्म को आगे पीछे लिखने से रीग्रुपिंग करके देखते हैं और फिर कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एक और इसमें है, क्या है Z - 7 + 7xy - xyz। देखो xy इसमें भी है और xy इसमें भी है, तो इसलिए इन दोनों को साथ साथ रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है z है, ठीक है। इसमें क्या है z है और इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन जब x y z और इसमें अगर हम अपन x y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो एक में तो एक y हट जाएगा, एक में z रहेगा, तो ये इससे मिलता जुलता आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे लिख लेंगे Z - 7 प्लस, इसमें क्या कॉमन है XY, तो XY कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया 7 प्लस का आएगा -Z, ठीक है। तो ये क्या है Z - 7 और ये क्या है 7 - Z, ठीक है। नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं, वेरिएबल को पहले लिखते हैं, तो Z - 7। अब इसको कैसे Z - 7 लिख सकते हैं कि ये अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका मार्क चेंज हो गया है, ठीक है। तो -xy कर दिया प्लस की जगह, ठीक है। तो ये Z क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, जब Z मतलब ये हो जाएगा -7 और +3। क्या किया हमने +xy का -xy कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पर चेंज कर देंगे मार्क्स तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ये हो गया क्या 7 + Z, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं Z - 7 - xy, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं Z - 7, इसको पहले लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ भी Z - 7 है, यहाँ भी, इसको क्या मतलब Z - 7 × 1, इनको इसलिए साथ साथ लिख लिया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे Z - 7 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये Z - 7 जब इसको Z - 7 में Z - 7 का अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस, और इसको करेंगे तो XY, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ा
हमने देखा कि यहाँ पर भी 7 माइनस जेड आ रहा, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जेड माइनस 7 था, वहां पर 7 माइनस जेड था, तो हमने माइनस बाहर कर दिया। इस तरह से इसके दो फैक्टर आ गए, ठीक है। हमें वो चीज करनी पड़ती है कि जो हम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए उसको, क्योंकि हमें यहाँ पर जेड माइनस 7 आ रहा था यहाँ पर इन दो टर्म में, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया, ठीक है। इस तरह से देख के जो फैक्टर जिस तरह से जो हम सॉल्व कर रहे हैं उस सॉल्व की तरफ जाएंगे, ऐसा हम फॉर्मूला या प्लस माइनस का करके ऐसा करके करेंगे। अभी ये अपनी 14.1 कंप्लीट होगी, ठीक है। 14.2 14.1 में क्या हुआ, या तो हम देखते हैं कि क्या चीज कॉमन है वो ले लेते हैं, फिर अगर सभी टर्म में कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या करते हैं, उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं दो दो में। अगर ग्रुपिंग से भी काम नहीं चलता है तो क्या करते हैं, फिर उसको रीग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम फैक्टर निकाल लेते हैं। अभी इसमें जो नेक्स्ट है उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आइडेंटिटी का यूज होता है, ठीक है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। ये तो है जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस तरह से है तो अपन उसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्लियर। फिर एक है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर कोई टर्म ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या अंतर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस ही, ठीक है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, और दोनों टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर क्या है, अगर कोई ऐसा है कि 1 स्क्वायर माइनस एक टर्म इसके स्क्वायर से दूसरा टर्म का स्क्वायर माइनस हुआ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ए है तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस जो भी है, ठीक है। और अगर कोई चीज ऐसा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस वी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्लियर। मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर y की जगह ए बी हो तो भी एक्स से एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, वाई की जगह अगर ए है तो, ठीक है। इन आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14.2 का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है, 14.2 क्लास 8 का, ठीक है, CBSE। 14.2 क्या है, ए इसका फैक्टराइज करना है, किसको, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। अब ये देखेंगे, जैसे अभी हमने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ठीक है।
इसलिए इसमें क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर ये है, और ए किसका है, ये है 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और इसमें इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू ए, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, क्लियर। मतलब हमें देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये a का है, ये दोनों टर्म स्क्वायर हैं, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें ये लग रहा है कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर हो सकता है, फिर अपन को चेक करना है, ठीक है, 1 इंटू 4 इंटू 2 8, ठीक है, हाँ ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 लिख सकते हैं, क्लियर। फिर क्या है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब इसमें देखो 25m स्क्वायर हमें स्क्वायर नंबर लग रहा है, ठीक है, किसका स्क्वायर लग रहा है, ये तो हो गया 5 का, ये हो गया m का, यानी ये 5m का स्क्वायर है, ये किसका है, ये है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखना है इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 5 3 जा 15, 15 का डबल 30, ठीक है, और m, क्लियर। तो ये क्या हुआ, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5m इंटू 3, ठीक है, मतलब ये तो क्लियर लग रहा है क्या कि ये 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर हो गए 5m प्लस 3 एंड 5m प्लस 3, क्लियर, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, ठीक है, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, तो 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है, 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। देखने से आपको अगर स्क्वायर नंबर याद रखेंगे तो देखने से पता लग जाएगा कि ये 11b का होल, 11b का ये स्क्वायर है, ठीक है, 121b स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, ये भी दिख रहा है, ये 16c स्क्वायर किसका है, ये 14c का स्क्वायर है, ठीक है, 4c का स्क्वायर, सॉरी ये किसका है, 4c का स्क्वायर 16c स्क्वायर, क्लियर। अब क्या हुआ, अब देखेंगे कि क्या ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन का ये डबल है क्या, ठीक है, तो b और c का bc तो इसमें है, तो 11 4 जा 44 2 जा 88, हाँ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 11b इंटू 4c, ठीक है, 11 4 जा 44 2 जा 88 एंड b एंड c, इसका मतलब क्या है, ये 11b, और यहाँ माइनस है तो कौन सा मार्क आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस 2ab है, ठीक है, माइनस 4c का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या हो गए, 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ वन, एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 एल एम। ठीक है, तो पहले एल एम, हम एल प्लस एम का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, क्यों, इसमें भी एल एम आएगा, यहाँ भी एल एम है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें देखते हैं इसका क्यों निकाला, अगर इसमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा। ठीक है, एल प्लस एम है, 4LM, तो कुछ नहीं बन रहा, कुछ चीज कॉमन तो है नहीं, ना एल है ना एम है, ना इसमें एल प्लस एम है, तो इसको हमें होल स्क्वायर करने से ही फायदा है, तो हम इसका ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ एल प्लस एम होता, यहाँ इसमें एम होता, तो हम वो एल होता तो वो कॉमन ले लेते, लेकिन वो तो है नहीं, तो इसलिए हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ा। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। ठीक है, अब ये 2LM माइनस 4LM, तो क्या हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर, माइनस का ज्यादा है तो माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस 2LM, ये इतना आपका एक्सप्रेशन देखने से आपको पता लगना चाहिए कि ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, a to the power 4 plus 2a square b square, a to the power 4 plus 2a square b square plus b to the power 4। a to the power 4 किसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर। ठीक है, प्लस b to the power 4 किसका होता है, b स्क्वायर का। ये देखने से हमें पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है। तो अब देख लें कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल है, तो ये लिखा है प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब जो भी इसका इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं और कुछ अगली एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वो सब क्वेश्चन चाहिए हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए फॉर्मूला, और आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जब भी मैं अगला जो क्लास करूँगा तो आपको पता लग जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब करिए। कमेंट लिखिए जो समझ में नहीं आया। थैंक यू।